नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव फरवरी में घोषणा और मार्च तक चुनाव, बोले मंत्री। आवश्यक प्रक्रिया हुई तय, जाने अपडेट। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा अगले महीने कर दी जाएगी और चुनाव मार्च में करा लिए जाने की संभावना है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि चुनाव को लेकर होने वाली आवश्यक प्रक्रियाएं तय हो गई है। यह लक्ष्य रखा गया है कि मार्च तक चुनाव करा लिए जाएं। इस दिशा में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने कहा है कि पहले कोविड-19 के कारण पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका। जानकारी के अनुसार यहां 15 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। अभी फिलहाल मतदाता सूची फाइनल नहीं हुई है। सूची की छंटनी कार्य निर्वाचन आयोग को दिया जाएगा, फिर आयोग से इसे जिले में भेजा जाएगा। डीसी वार्डवार इसकी छंटनी कराएंगे, फिर इसे प्रकाशित कराया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सारे कार्यों को करने में 10 फरवरी पहुंच जाएगा। इसके बाद ही चुनाव की घोषणा हो सकेगी। इस तरह 15 फरवरी तक चुनाव की घोषणा हो सकेगी और फिर मार्च में चुनाव करा लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में हो रही बारिश। राजधानी रांची के कई इलाकों में सुबह से ही बूंदाबांदी, छाया हुआ है कोहरा। झारखंड के कई इलाकों में रविवार की सुबह से ही बारिश हो रही है। ठंडी हवाएं चल रही है, जगह जगह कोहरा छाया हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिणी पाकिस्तान और राजस्थान के कई हिस्सों में बने कम वायुमंडलीय दबाव का असर राज्य में दिख रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण समुद्री हवाओं के कारण कनकनी महसूस की जा रही है। कुछ हिस्सों में हवाएं चल रही हैं। राज्य के उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। रांची और आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। सोमवार को भी यानी कल मौसम का मिजाज कमोबेश यथावत बना रहेगा। आज सुबह से ही राजधानी रांची समेत झारखंड के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है और सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। वही जमशेदपुर के कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। जामताड़ा में भी बारिश हो रही है। धनबाद में भी बारिश हो रही है। कोहरा छाया हुआ है। पलामू में सुबह 9 बजे तक हालांकि बरसात हुई, इसके बाद हल्की धूप खिली, लेकिन बाद में वहां भी बादल छाए हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में नक्सलियों ने पुल को किया क्षतिग्रस्त। जलापूर्ति योजनाओं के ट्रांसफार्मर में विस्फोट। किशन दास की रिहाई की कर रहे हैं मांग। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की ओर से घोषित प्रतिरोध दिवस के दूसरे दिन यानी शनिवार की रात दस्ते के सदस्यों ने गिरिडीह जिले में फिर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिंधवरिया पंचायत के बरगडाहा बराकार नदी पर स्थित पुल पर ब्लास्ट कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना को रात लगभग 2:30 बजे अंजाम दिया गया है। 26 जनवरी 2018 को पुल के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। फिलहाल इस पर आवागमन प्रारंभ हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर बाबा दुखिया महादेव धाम में 25 करोड़ की लागत से बने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को नुकसान पहुंचाया गया है। इससे पहले शुक्रवार की रात नक्सलियों ने 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम देते हुए पिरटाण थाना क्षेत्र के खुखरा व मधुबन थाना क्षेत्र के मधुबन में मोबाइल टावर को उड़ा दिया था। इसमें करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। रविवार की सुबह तीसरी घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल से नक्सलियों के पर्चे बरामद किए गए हैं। इसमें नक्सली नेता किशन दास की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी, लेकिन मौत बरकरार। राज्य में पिछले 24 घंटे में 70,605 लोग की कोरोना जांच हुई, जिसमें 1755 संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह संक्रमण दर घटकर अब 2.49% हो गई है। वहीं राज्य में 24 घंटे के भीतर नए संक्रमित मिलने से दोगुने से भी अधिक कुल 3888 पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे राज्य में एक्टिव केस की संख्या घटकर 21,628 हो गई है। बोकारो तथा सरायकेला खारसामा को छोड़कर सभी जिलों में नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। रांची में भी नए संक्रमित से दोगुने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के भीतर 9 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसमें पूर्वी सिंहभूम के 4, धनबाद और सरायकेला के 2 तथा बोकारो के 1 मरीज शामिल हैं। ये सभी अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा रांची में 600 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 276, सिमडेगा में 134 और दुमका में 113 संक्रमित मिले हैं। बाकी सभी जिलों में संक्रमितों की संख्या 100 से कम है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोचिंग संस्थान खुलवाने के लिए आपदा प्रबंधन मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता से उनके कदमा स्थित आवासीय कार्यालय में मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें मांग पत्र सौंपकर पिछले 2 वर्षों से बंद कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि लगातार कोचिंग संस्थान बंद रहने से छात्रों की जहां पढ़ाई बाधित हो रही है, वहीं शिक्षकों के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। श्रीमान क्लासेस के श्रीमान त्रिगुण ने बताया कि लगातार कोचिंग संस्थान बंद रहने से प्रतियोगी छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। विद्यार्थी समुदाय अवसाद से ग्रसित हो रहा है। पठन पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मंत्री से अनुरोध किया है कि जो छात्र छात्रा सिंगल या डबल डोज वैक्सीन ले चुके हैं उन्हें 50% क्षमता के साथ पठन पाठन की अनुमति दी जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित, तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा रांची में 600 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 276, सिमडेगा में 134, दुमका में 113, बोकारो में 82, चतरा में 75, सरायकेला खरसावां में 56, देवघर में 55, पश्चिमी सिंहभूम में 52, धनबाद में 37 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके अलावा गुमला में 32, पलामू में 32, साहेबगंज में 29, गढ़वा में 28, कोडरमा में 27, पाकुड़ में 24, गोड्डा में 23, लातेहार में 17, लोहरदगा में 16, खुंटी में 15, गिरिडीह में 14, रामगढ़ में 13, हजारीबाग में 13 और जामताड़ा में 10 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 19% बच्चों तक ही पहुंच रहा डिजिटल कंटेंट। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य में स्कूल बंद हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है और उन्हें डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। बावजूद इसके सभी बच्चों तक डिजिटल कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है। प्रदेश की 1 से 8वीं के 19% बच्चे ही अब तक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य में 1 से 8वीं क्लास में कुल 37,79,078 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन DG 7 के माध्यम से डिजिटल कंटेंट 7,01,334 छात्र छात्राओं को ही मिल पा रहा है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी गति बढ़ाने का निर्देश दिया है। DG 7 के माध्यम से बच्चों को डिजिटल कंटेंट पहुंचाने में सिमडेगा जिला अव्वल है, जबकि रांची दूसरे और पूर्वी सिंहभूम तीसरे स्थान पर है। सिमडेगा में 92% बच्चे DG 7 में रजिस्टर्ड हैं, वहीं रांची में 66% और पूर्वी सिंहभूम में 62% बच्चे DG 7 ऐप में रजिस्टर्ड हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। वहीं साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और देवघर सबसे पिछड़ी जिलों में से एक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा में वाहन में लगी आग। बिजली के तार के संपर्क में आने से हादसा, ड्राइवर और खलासी बचे। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा में शनिवार को हादसा हो गया। इसमें एक वाहन में आग लग गई। CRPF के जवानों ने घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। घटना में वाहन पर सवार ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। आग बुझाने में स्थानीय लोगों ने भी पूरी मदद की। जानकारी के अनुसार सोनवा में सुबह मुख्य सड़क से गुजर रहा 12 चक्का कंटेनर ट्रक 11,000 वोल्ट बिजली के तार के संपर्क में आ गया। इस कारण कंटेनर में आग लग गई। आग लगते ही वाहन में सवार चालक और खलासी नीचे कूद गए। देखते ही देखते वाहन धूं धूं कर जलने लगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोलर प्लेट की बैटरी चोरी करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला के राजनगर में ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़ा, दूसरे को पुलिस ने उठाया। सरायकेला खरसावां जिले के गांव में लगे सोलर प्लेट की बैटरी चोरी करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के सोमली गांव के ग्रामीणों की ओर से पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। इस मामले में ज्ञान रंजन महतो और अभिषेक महतो को हिरासत में लिया गया है। एक आरोपी को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, वहीं दूसरे की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। अल्ट्रासाउंड केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत के बाद मारा छापा, किया सील। गिरिडीह के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए अल्ट्रासाउंड केंद्र को सील कर दिया गया है। विभाग को लगातार इस केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने शनिवार को जांच के लिए पहुंची थी। इसमें कुछ शिकायतें सही मिली है। टीम ने मशीन को सील करने के साथ केंद्र में मौजूद रजिस्टर, फॉर्म और हार्ड डिस्क को जब्त कर ली गई है। जानकारी के अनुसार डुमरी ईसरी बस पड़ाव के समीप संचालित होने वाले सहारा नामक अल्ट्रासाउंड केंद्र पर यह छापेमारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिलाओं के साथ अत्याचार पर लगाम लगाए सरकार। कांग्रेस झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आभा सिन्हा ने राज्य में महिलाओं पर अत्याचार, हत्या, यौन शोषण, दुष्कर्म संबंधित घटनाओं
महिलाओं पर मुख्यमंत्री से तत्काल ऐसी घटनाओं पर विशेष रूप से लगाम लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के शासनकाल के दौरान राज्य में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर थी, जिसका मुख्य कारण अपराधियों को संरक्षण मिलना था। इसका खामियाजा गठबंधन सरकार के शासनकाल के दौरान उठाना पड़ रहा है। भाजपा शासनकाल के दौरान से अपराधियों के बीच खौफ समाप्त हो चुका है, जिसके कारण राज्य की महिलाओं और बेटियों के बीच डर का माहौल व्याप्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री से ऐसी घटनाओं पर पहल करते हुए राज्य में महिलाओं और राज्य की बेटियों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। साथ ही ऐसे जो है अपराधियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कड़ी सजा दिलाई जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल सब्सिडी के लिए अब तक रांची के 7,600 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 26 जनवरी से झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना लागू हो रही है। इसके लिए अलग अलग जिलों से लोग हर दिन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसमें पहले नंबर पर रांची के लोग हैं, इसके बाद बोकारो के लोग रुचि दिखा रहे हैं। रांची में 22 जनवरी की शाम तक कुल जो है 7,600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं बोकारो के 7,192 और धनबाद के 3,688 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सबसे कम जामताड़ा से 410 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं अब तक झारखंड में कुल 43,992 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें अलग अलग कारणों से 5,268 आवेदनों को रिजेक्ट किया गया है। वहीं 22,360 आवेदन अप्रूव्ड हो चुके हैं, जबकि 16,364 आवेदन पेंडिंग हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।